एक ऐसा इलाका जहां हर फैसला दुनिया की राजनीति को हिला सकता है और इलाके में एक ऐसा आदमी है जो 3 दशकों से भी ज्यादा समय से सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो आदमी जिसने अमेरिका के 8 पीएम का दौर देखा है और जिसने ईरान के राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। अली खमेनी। लेकिन एक सवाल यह है, एक गरीब मौलवी का बेटा कैसे बन गया ईरान का सबसे शक्तिशाली नेता। ये कहानी शुरू होती है 1939। ईरान की धार्मिक शहर मसाद एक छोटे से घर में जन्म हुआ अली खमेनी का। उनके पिता का नाम जावेद खमेनी एक शिया इस्लामिक मौलवी थे। परिवार बहुत अमीर नहीं था। कई बार घर में इतनी गरीबी थी कि एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। लेकिन उनके पिता का एक ही सपना था, अपने बेटे को धर्म और ज्ञान की राह पर चलाना। और छोटे अली ने बचपन से ही कुरान और इस्लामिक कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि आगे चलकर वही लड़का एक पूरे देश की किस्मत बदलने वाला है। साल 1900 ईरान पर राज कर रहा था मोहम्मद रेजा पाहलवी। लेकिन देश में धीरे धीरे अशोषण बढ़ रहा था। इसी समय एक धार्मिक नेता सामने आया और उसका नाम रुहोल्लाह खोमेनी था। उनकी आवाज था कि सत्ता के खिलाफ एक क्रांति बन चुकी थी और अली खमेनी उनके सबसे वफादार समर्थकों में से एक थे। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो इतिहास बदलने वाला था। और फिर आया साल 1979। सड़कों पर लाखों लोग उतर गए, नारे गूंज रहे थे और अंत में हुआ ईरानियन रिवॉल्यूशन। शाह की सत्ता खत्म हो गई और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। और इस क्रांति के बाद अली खमेनी ईरान की राजनीति में तेजी से ऊपर उठने लगे। फिर आता है साल 1981। एक मस्जिद में भाषण चल रहा था। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। एक बम अली खमेनी के पास आके फट गया। वह जमीन पर गिर पड़े। उनके हालात गंभीर थे, लेकिन किस्मत को शायद ये कुछ मंजूर था, वह बच गए। हालांकि इस हमले में उनका दायां आंख हमेशा के लिए कट गया। लेकिन इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और कुछ समय बाद ही उनको ईरान का राष्ट्रपति चुन लिया गया। लेकिन असली मोड़ आया 1981 में, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खोमेनी की मौत हो गई। अब सवाल था देश का अगला सबसे बड़ा नेता कौन होगा और सबकी नजरें खमेनी के ऊपर आ गई। ईरान का नया सुप्रीम लीडर। यह पद देश की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खमेनी ने धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोड। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये ईरान की राजनीतिक सुरक्षा और विदेश नीति की सबसे शक्तिशाली ताकत बन चुकी थी। समय के साथ ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता गया, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ। खमेनी ने कई ऐसे संगठनों का समर्थन किया जिन्हें आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास जैसे की। और भी मिडल ईस्ट की राजनीति अब एक नया दौर में प्रवेश कर चुकी थी। और आज 3 दशकों से भी ज्यादा समय बाद अली खमेनी अब भी ईरान के राजनीति के सबसे ताकतवर व्यक्ति है। कुछ लोगों के लिए वह एक मजबूत धार्मिक नेता है, लेकिन उनके आलोचकों के लिए भी वह एक कठोर और विवादित शासक है। लेकिन एक बात यह है, मिडल ईस्ट की राजनीति का इतिहास उनके नाम से के बिना कभी पूरा नहीं होगा।